पाकिस्तानियों को यूएई के वीजे अब नहीं मिलते। जब दुबई के उन ऑफिशियल से मिलते हैं, एक चार्ट लिस्ट जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तानियों को वीजा क्यों नहीं मिल रहे। सबसे पहला इल्जाम जो कि दुबई की जानिब से पाकिस्तानियों पर लगा है वो है जी, जो कि यूएई में जाकर रहते हैं और वहां रहने के बाद सोशल मीडिया पर यूएई की हुकूमत के खिलाफ ही आवाज उठाने लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पर ये लोग दुबई आते हैं नौकरियों के लिए। वो दस्तावेजात मेजॉरिटी जो है जाली होती है। पासपोर्ट में भी बहुत सी चीजें जो हैं जिनका रद्दोबदल किया गया होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं दस्तक वीडियोस। ऐसी क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से या जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तानियों को यूएई के वीजे अब नहीं मिल रहे। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानी सफीर और बहुत से ऑफिशियल्स जब दुबई के उन ऑफिशियल से मिलते हैं। एक चार्ट लिस्ट जारी होती है कि वो चार्ट लिस्ट जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तानियों को वीजा क्यों नहीं मिल रहे। ये मेरी बनाई हुई रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूं। जितने इल्जामात पाकिस्तानियों पर लगे हैं उनको तवज्जो से सुनिएगा कि क्यों आखिर वीजा नहीं मिल रहा यूएई का। सबसे पहला इल्जाम जो कि दुबई की जानिब से पाकिस्तानियों पर लगा है वो है जी, पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो कि यूएई में जाकर रहते हैं और वहां रहने के बाद सोशल मीडिया पर यूएई की हुकूमत के खिलाफ ही आवाज उठाने लगते हैं। यूएई की हुकूमत के बारे में ही उल्टी सीधी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाने लगते हैं। सबसे पहली वजह तो ये सामने आई। दूसरी वजह यूएई का कहना था कि जिन दस्तावेजात, जिन पेपर्स और जिन डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पर ये लोग दुबई आते हैं नौकरियों के लिए, वो दस्तावेजात मेजॉरिटी जो है जाली होती हैं, वो स्टैम्प्स जाली होती हैं, वो डिग्रीज जाली होती हैं। ये भी हम जानते हैं, ये सब भी होता है हमारे मुल्क में। फिर अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि यहां तक के पासपोर्ट में भी बहुत सी चीजें जो हैं जिनका रद्दोबदल किया गया होता है। इनके बारे में तफसील तो मैं आगे बताऊंगी कि भाई ये सब कुछ क्यों किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। फिर एक संगीन किस्म का इल्जाम पाकिस्तानियों पर लगाया गया जो कि है प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम। ये ऐसा इल्जाम है कि जिसके बाद शायद कि इसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती। ये ऐसा इल्जाम लगाया गया है, ये ऐसी बात है कि जो कि बहुत ही ज्यादा आपके सरों को ना शर्म से झुका दे। फिर दूसरी जानिब यहां से जाने वाले लोग अरब ममालिक में भिखारियों का काम करना, चोरी चकारी, इस तरह के काम, ये संगीन किस्म के इल्जामात हैं जो कि यूएई की तरफ से लगाए गए हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहे। अब प्रोस्टिट्यूशन वाला मामला तो मैं नहीं छेड़ने वाली, ना मैं उस पर बात करने वाली हूँ, लेकिन ये जो दस्तावेजात वाला मामला है, डिग्रीज वाला मामला है, ज्यादातर पाकिस्तानी लोग कौन है जो कि दुबई जाना पसंद करते हैं, जो दुबई जाते हैं। देखिए जी, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता ज्यादा, जो बड़े बड़े दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते, अमेरिका, कनाडा और इस तरह के कई बड़े ममालिक, जहां पर जाकर वो कहें कि जी हम अपनी रोजी कमा लेंगे या हम पैसा लगा लेंगे। नहीं, इनके पास पूरा पूरा पैसा होता है। ये लोग कमाने के लिए, और मेजोरिटी अनपढ़, मेजोरिटी, सब नहीं, मेजोरिटी, और जो पढ़े लिखे भी हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि भाई बाहर के मुल्क जाने के लिए किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से जो है फैसिलिटेट हुआ जाए। लिहाजा ये तमाम लोग एजेंट के जरिए जाते हैं। वो एजेंट जिनको सिर्फ पैसे से गर्ज है, जिन्होंने पैसा लेना है और इनको किसी ना किसी तरीके से बाहर भेजने का एक बंदोबस्त करना है। ये लोग दस्तावेजात भी खुद तैयार करते हैं, जाली मोहरें भी लगाते हैं, पासपोर्ट में भी हेराफेरी करते हैं, क्योंकि भिजवाने वाले वो लोग होते हैं। तमाम ये डिग्रीज और तमाम ये जितने भी पेपर्स वगैरह ये उनके पास होते हैं। और ये सादा लोग जो सिर्फ अंगूठा लगाना जानते हैं, वो इनके धोखे में आकर ये तमाम काम करते हैं। और फिर अगर इनका तुक्का लग गया तो बाहर निकल गए, इनकी जेब में भी पैसे और जिनको बाहर भेजना था उनको भी बाहर भेज दिया। फिर वहां जाकर वो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनको भी इतनी डिटेल नहीं पता होती। तो फिर ये तमाम इल्जामात लगते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि दुबई की जानिब से पाकिस्तानियों पर इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तानी अब क्यों नहीं जा पा रहे? अब देखने वाली बात यह है कि हम खुद इस चीज पर गौर फिक्र करें कि भाई हमें खुद इतना नॉलेज आना चाहिए कि भाई अगर हम पे ये इल्जामात लगे हैं तो हम जहां पर जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम काम करने जा रहे हैं, जहां हम अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं या हम मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो जिन लोगों से हमारा राब्ता हुआ है या जो लोग हमारा राब्ता करवा रहे हैं, क्या वो लिंक जो है वो ऑफिशियल है, वो ठीक है, वो गलत तो नहीं है, क्या हम गलत हाथों से और गलत हाथों में तो नहीं जा रहे। तो इन तमाम चीजों पर खुद गौर करें। ये वही मुल्क है जहां पर पिछले दिनों एक पाकिस्तानी को
انعامات سے نوازا گیا تھا ایک اچھے کام کی وجہ سے، اور آج یہ وہی ملک ہے جو اتنے ایلیگیشنز لگا کر آپ لوگوں کے ویزے رک رہے ہیں، اور کہیں کسی حد تک یہ الزامات سچ بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ تو ان الزامات کو اپنے اوپر سے دور کرنے کے لیے، دھبے کو دور کرنے کے لیے، اور باہر کے ممالک میں اپنے ملک کی اور اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے ایک کاوش کیجئے، تاکہ یہ جو اس قسم کے الزامات ہیں یہ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے۔